सुप्रभात यूपी में हूं आपके साथ आशीष। प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं जो कि झांसी से आ रही है। झांसी के एक मकान में भीषण आग लगी है। जी हां, आग में जलकर 4 लोग जिनकी मौत हुई है। एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं। एक गंभीर रूप से झुलसा है। 4 लोगों को बचाया गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी साजिश बताया है। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है जहां पर जलकर 4 लोगों की मौत हो गई है। सवाल उठ रहा है कि ये हादसा है या फिर साजिश, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उसको बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। मकान में आग लगी, 4 लोगों की मौत हो गई और सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा है जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। झांसी की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर जलकर 4 लोगों की मौत हुई है। हादसा, ये साजिश, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। झांसी की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं किस तरह से वहां पर आग लगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कि सवाल उठ रहे हैं सीपी बाजार थाना क्षेत्र की इस घटना पर कि कहीं ये साजिश तो नहीं, क्योंकि 4 लोगों की मौत अचानक से रात में आग लगी और वहां पर पूरा घर जलकर राख हो गया। 4 लोगों की मौत हुई है। सीपी बाजार थाना क्षेत्र में हुए बड़े हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। देर रात हुए हादसे में के बाद आप देख सकते हैं, पहले ये हम घटनास्थल पे आए हैं। देखिए, ये सामने एक दुकान है। इस दुकान का देखिए शटर टूटा हुआ बता रहे हैं यहाँ के लोग, पहले से ही था। ये दुकान में आग लगी। इसके बाद आपको मंदिर ले चलते हैं, अंदर आइए। अंदर आपको दिखाना चाहते हैं हम। ये देखिए अंदर का नज़ारा देखिए, जहाँ पे बड़ा हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा हादसा, पूरा ये जो बेड है, तमाम जो पंखे हैं, फ्रिज हैं, सब जल करके राख हो गए हैं। इसी कमरे में 4 लोगों की फिलहाल जिंदा जलकर मौत हो गई है। पुलिस के अफसर रात में आए थे, रेस्क्यू किया गया है। कुल मिलाकर के एक ही परिवार के 9 लोग इस मकान में रह रहे थे, जिसमें 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं आसपास के लोगों ने फिलहाल 4 लोगों को बचा लिया है। एक बड़ा हादसा है। तमाम सवाल इस हादसे पे उठ रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि दुकान का शटर पहले से ही खुला पाया गया। इसके अलावा ये गेट देख लीजिए आप, ये एक गेट था जो पहले से ही गेट खुला हुआ था। घर का मेन गेट है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई आग नहीं लगी हुई है। तो तमाम सवाल इस ये घटना से उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो गया, क्यों इस दुकान का जो शटर था वो बाहर निकला पाया गया। इसके अलावा इस घर का एक गेट बाहर से खुला था, एक गेट केवल बंद था। तो फिलहाल एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 लोग की आग की चपेट में आने से जिंदा जलने से मौत हो गई है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। अश्विनी मिश्रा हमारे सहयोगी झांसी से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, अभी हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें एक चीज तो यहाँ पर साफ नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये साजिश हो सकती है। किस तरह से पूरी घटना हुई, एक बार सिलसिलेवार ढंग से बताएं। देखिए, ये पूरा मामला सुबह तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच का है, जब वो लहर गिर्द देवी पड़ती है उनके घर, वहाँ पे जो घर पड़ता है देखिए, वहाँ पर एक घर में आग लगती है। घर की छत से लेकर के घर के अंदर तकरीबन 9 लोग थे। एक कमरा जो पूरी तरह जलकर राख हो गया था, उसके कमरे में 5 लोग सो रहे थे, जिसमें 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल बचाया है। इसके अलावा जो छत पे जो 4 लोग सो रहे थे, वो 4 लोगों को सीढ़ी के रास्ते रेस्क्यू किया गया है स्थानीय लोगों ने, और उनको सकुशल बचा लिया है। सबसे बड़ी बात यह कि अंदर घटना तब हम भी बॉक्स में देखा, वहाँ पे जिस लोग वो बता रहे थे कि जो दुकान है और जिस कमरे में आग लगी है उसके बराबर में एक दुकान है और उसके बराबर में एक गोडाउन है। तो गोडाउन भी नहीं जला है और दुकान हल्की सी जली है। तो कहीं ना कहीं दुकान का जो शटर था वो बाहर निकला पाया गया। इसके अलावा जो गोडाउन है, जो कमरे में जिसमें आग लगी थी बराबर में गोडाउन है, उसका अंदर से गेट खुला था और बाहर से गेट खुला था। तो कहीं ना कहीं जो तमाम सवाल इस घटना के बाद उठ रहे हैं कि क्या कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। जिस तरीके से मौके पे हालात पाए गए, घर के जो पीछे का हिस्सा है वहां पर एक गेट लगा था, उस गेट के वही निशान बने, कुछ गेट से चढ़ा है, ऊपर छत पे चढ़ा है। इसके अलावा उस जो जिस कमरे में आग लगी है वहां पर एक कूलर था, वो कूलर भी डिस्टर्ब पाया गया। तो तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसे लोग जो आशंका लगा रहे हैं स्थानीय लोग, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश भी हो सकती है। जिस तरीके से 4 लोग एक ही कमरे में से कम भाग सकते थे वो, या बाहर निकल सकते थे, और जिस तरीके से कमरे की जो गोडाउन का मेन आगे का गेट है वो खुला हुआ था, जो दुकान का जो शटर था वो बाहर निकला हुआ। तो तमाम जो सवाल है, तमाम जो घटना सस्पेंस है, वो अब फिलहाल बढ़ गया। हालांकि मौके पे पुलिस की अफसर जरूर पहुंची है, उन्होंने घटना का पूरा जायजा लिया है। अब ये समय जब जांच होगी, आने वाला समय बताएगा कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। 4 लोग जिंदा जल गए, एक ही कमरे में 4 लोग जिंदा जल के मौत हो गई है। एक ही परिवार के लोग थे, एक गंभीर रूप से घायल है।
तो जिस तरीके से मौके के अभी हालात बने हुए, जिस तरीके से मौके पे जो चीजें सामने आ रही है, जो बातें सामने आ रही है, जो स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं, उससे एक बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का हिस्सा ये हो सकता है। तो फिलहाल 5 लोग कमरे में मौजूद थे, उसमें 4 लोग निकल के मौत हो गई। एक जो भी बहुत ज्यादा गंभीर से घायल, अश्विनी, जिन लोगों की मौत हुई उनमें कौन कौन शामिल थे? एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि किन पहलुओं को लेकर प्रशासन जांच कर रहा है? क्या कोई पुरानी रंजिश भी थी किसी से इस परिवार की? बिल्कुल, अभी स्थानीय लोगों से बात हुई है, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। क्या ये शॉर्ट सर्किट का मामला था, एक जो कमरे में आग लगी है, क्या ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या किसी की साजिश? तो जो स्थानीय लोग हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं। ये कहना है कि जिस तरीके से परिवार था, बहुत ही सीधा परिवार था, इस परिवार को उससे किसी का कोई मतलब नहीं था, अपना काम करता था। इसके चलते इस परिवार के साथ जो बड़ी घटना हुई है वो कहीं ना कहीं अब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटना हुई है या कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनका किसी को मतलब नहीं था, अपना काम करते, दुकान चलाते थे। तो फिलहाल तमाम सवाल इस घटना के बाद अब खड़े हो गए हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। जिस तरीके से एक ही कमरे में पूरी आग लगी है, जो बेड है वो बेड भी पूरी तरह से नहीं जल पाया है। हाँ, उस बेड पे जो 5 लोग सो रहे थे उनमें से 4 लोग जरूर जिंदा जल गए। तो तमाम सवाल अब इस घटना के बाद से सामने आ रहे हैं। तमाम सवालों की जांच होगी, आखिर बिल्कुल जांच के बाद ही स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगी आखिर वजह क्या थी आग लगने की। कुछ 4 लोगों की मौत हुई है, कोई साधारण घटना नहीं है। नजर बना के रखिए अश्विनी, आगे भी हम आपसे अपडेट जरूर लेंगे इस खबर पर। अगली बड़ी खबर शामली से आ रही है, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग भी देखने को मिली है। पथराव में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हां, पुलिस मामले की जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो पथराव में 5 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से शामली में पथराव की बात की स्थिति थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और फायरिंग भी हुई है। इस तरह की बात भी सामने आई है। हालांकि मामूली विवाद बताया जा रहा है, जिसके बाद वहां पर स्थिति बेकाबू हुई। लोग आपस में पथराव के साथ साथ फायरिंग भी करने लगे। जो लोग घायल हुए 5 लोग, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही है कि क्या स्थिति वहां पर रही होगी। कितने बड़े बड़े पत्थर, ईंटें आप वहां पर देख रहे हैं। 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। क्यों ये पूरा मामला इतना गंभीर हुआ, इसको लेकर पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है।